गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है स्पीड ओवर ऑप्टिक्स ऑन व्हाई सेंटर शुड प्रोक्योर एंड अलॉट वैक्सीन्स टू स्टेट्स। स्पीड ओवर ऑप्टिक्स ऑन व्हाई सेंटर शुड प्रोक्योर एंड अलॉट वैक्सीन्स टू स्टेट्स। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये वैक्सीनेशन के बारे में दिया गया है, पूरा एडिटोरियल कि किस तरह से बातें कही गई हैं एडिटोरियल में कि किस केंद्र सरकार को इस तरह से होना चाहिए कि वो प्रत्येक राज्य सरकारों के लिए सभी जो जितने भी स्टेट्स हैं सभी के लिए वो वैक्सीन का जो है प्रोक्योरमेंट करे, खरीद फरोख्त करे और डिस्ट्रीब्यूशन करे उसका। तो सेंटर ये काम अच्छी तरह से कर सकता है, बजाय इसके कि सेंटर ने अब ये कह दिया है कि स्टेट अपने लेवल तक प्रोक्योर कर सकता है वैक्सीन को। तो काफ़ी सारी बातें कही गई हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप ज़रूर करके इसको पढ़िएगा। तो पहला वर्ड है आज का एडिटोरियल का नॉट। नॉट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नॉट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेकार में ही हो, बिल्कुल एकदम व्यर्थ हो या निकम्मा होना, उसे बोला जाएगा नॉट, मतलब कंप्लीट फेलियर, दैट इज कॉल्ड नॉट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, साइफर, जीरो, नल और जिल्च। साइफर, जीरो, नल और जिल्च इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए, ऑल, समथिंग, एक्चुअलिटी और बिग। ऑल, समथिंग, एक्चुअलिटी और बिग इसके एंटोनिम्स हैं नॉट वर्ड के। आपके लिए नया वर्ड है, देख लीजिएगा, न्यू वर्ड है ये। एग्जाम्पल देख लीजिए, दोज एफर्ट्स हैड कम टू अ नॉट, कि जितने भी कोशिशें जितने भी प्रयत्न किए गए थे वो कैसे बेकार में ही चले गए, व्यर्थ हो गए। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। क्लेमर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर जोरदार मांग करना, मांग उठाना, किसी चीज को, किसी चीज के लिए जोरदार मांग करना या मांग उठाना, डिमांड करना किसी चीज की, उसे बोला जाता है क्लेमर। इफ पीपल आर क्लेमरिंग फॉर समथिंग दे आर डिमांडिंग इट इन अ नॉइजी और एंग्री वे, दैट इज कॉल्ड क्लेमर। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कमोशन, अपरोर, आउटक्राई, ह्यू एंड क्राई। कमोशन, अपरोर, आउटक्राई, ह्यू एंड क्राई इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए, पीस, कामनेस, साइलेंस, क्वाइट और काम। पीस, कामनेस, साइलेंस, क्वाइट और काम इसके एंटोनिम्स हैं क्लेमर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पब्लिक आर क्लेमरिंग फॉर एन आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस, कि जो पब्लिक है, जनता जो है, इन सभी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके उत्तर देने का बड़ी बेसब्री से क्या कर रहा है, जोरदार वो मांग उठा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को, जो सारे प्रश्न है, क्वेश्चंस जो सारे हैं, इनको उत्तर देने की वो मांग उठा रही है जनता। अगला हमारा शब्द है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रेंटिक का मतलब होता है, फ्रेंटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रेंटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा चिंतित हो जाना, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना, किसी बात को लेकर डर जाना, उसे बोला जाएगा फ्रेंटिक। एक्सट्रीमली वरीड और फ्राइटेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रेंटिक। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, फ्रेंजीड, वाइल्ड, एक्साइटेड और फेवरिश। फ्रेंजीड, वाइल्ड, एक्साइटेड और फेवरिश इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है काम, पीसफुल, कंपोज्ड और क्वाइट। काम, पीसफुल, कंपोज्ड और क्वाइट इसके एंटोनिम्स हैं फ्रेंटिक वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द वुमेन वेंट फ्रेंटिक व्हेन शी कुडंट फाइंड हर पर्स, कि जो महिला थी वो एकदम से चिंतित हो गई, भयभीत हो गई एकदम से जब उसने अपने पर्स को नहीं पाया अपने पास, दैट इज कॉल्ड फ्रेंटिक। ये एग्जाम्पल था फ्रेंटिक का। अगला हमारा शब्द है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना, उपलब्ध करना, गेट करना, किसी चीज को प्राप्त करना या इंतजाम करना, किसी चीज का इंतजाम करना, उपलब्ध करवाना चीजों का, उसे बोला जाएगा प्रोक्योरमेंट। द एक्ट ऑफ गेटिंग पोजेशन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एक्विजिशन, परचेज, बाइंग और एक्वायरिंग। एक्विजिशन, परचेज, बाइंग और एक्वायरिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है सेल, ट्रिमिंग्स, कॉन्स्ट्रेंट और डिफेक्ट। सेल, ट्रिमिंग्स, कॉन्स्ट्रेंट और डिफेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं प्रोक्योरमेंट वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए प्रोक्योरमेंट का, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्री इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो कच्चा माल उपलब्ध करवाना था फैक्ट्री के लिए, कारखाने के लिए, वो उसका दायित्व था, कच्चा माल उपलब्ध करवाना। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, ऊपर भी यूज हो चुका है, आपने देख लिया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो एंटोनिम्स है कॉन्स्ट्रेंट,
कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई अवरोध पैदा करना, व्यवधान उत्पन्न करना, उसको बोला जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। A constraint is something that limits or controls what you can do. That is called constraint. Synonyms देख लीजिए, restraint, restriction, limitation और control. Restraint, restriction, limitation और control इसके synonyms हैं। Antonyms है permission, democracy, benefit और liberty. Permission, democracy, benefit और liberty इसके antonyms हैं constraint word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, जर्नलिस्ट वर गिवन द फ्रीडम टू विजिट, इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट विदाउट कॉन्स्ट्रेंट। कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, उन्हें यह आज़ादी होती है कहीं भी घूमने की, घूमने की किसी जगह को फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है घूमने की, मतलब इन्वेस्टिगेट करने की, कोई छानबीन करनी है किसी जगह पे इन्वेस्टिगेट करने की, और फिर रिपोर्टिंग करने की बिना किसी रुकावट के, उनको आज़ादी होती है। किसको भाई? जर्नलिस्ट को, जो पत्रकार होते हैं। अगला एडिटोरियल हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये भी। ये एडिटोरियल दिया गया है अमेरिका की जो सारी डिजिटल फर्म्स है, अमेरिका पे बेस्ड है जो सारी, जिनका प्रभुत्व है इंडिया में, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो सारी लगभग सारी ही जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, वो बेसिकली प्रभुत्व है इंडिया अमेरिका का इंडिया में। जो वो सारी टेक्निकल जो फर्म्स है, सारी जो टेक्निकल्स ये चीज़ें हैं, वो कहाँ बेस्ड है उनका, वो अमेरिका से संबंधित रखती है। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। उसके टैक्स के बारे में दिया, उन पर जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में अमेरिका बौखलाया हुआ है, इसके बारे में दिया गया एडिटोरियल। तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये भी आप जरूर करके पढ़िएगा। डिजिटल टैक्स टसल्स ऑन प्रिवेंटिंग अ टैरिफ वॉर, तो जरूर करके इसको भी पढ़िएगा आप। इसका जो पहला वर्ड है वो प्यूनिटिव। प्यूनिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक रूप में, किसी को सजा के रूप में कोई पनिश करना, पनिशमेंट देना किसी को, या सजा के रूप में कार्रवाई करना, कोई सजा देना या दंडात्मक कोई कार्रवाई करना, उसे बोला जाएगा प्यूनिटिव। प्यूनिटिव एक्शंस आर इंटेंडेड टू पनिश पीपल, दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, हार्श, पेनल, डिसिप्लिनरी, करेक्टिव। हार्श, पेनल, डिसिप्लिनरी और करेक्टिव इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है रिवॉर्डिंग, रिहेबिलिटेटिव, एक्वेटिंग और बेनिफिशियल। रिवॉर्डिंग, रिहेबिलिटेटिव, एक्वेटिंग और बेनिफिशियल इसके एंटोनिम्स हैं प्यूनिटिव वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, टू टेक प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ इस तरह के कोई सख्त कार्रवाई करना, दंडात्मक कोई मेजर्स कार्रवाई करना। अगला हमारा शब्द है ग्राउस, और ये ग्राउस न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से वर्ड को। ये न्यू वर्ड है ग्राउस। ग्राउस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्राउस का मतलब होता है किसी बात को लेकर असंतुष्ट होना, मतलब हम सेटिस्फाई नहीं है, या फिर किसी बात को लेकर किसी तरह की कोई कंप्लेंट होना, कोई शिकायत होना, कंप्लेन होना या कोई शिकायत होना, उसे बोला जाएगा ग्राउस। ये न्यू वर्ड है। नॉट सेटिस्फाइड और कंप्लेंट अबाउट समथिंग, या मैंने दोनों बता दिया आपको, नॉट सेटिस्फाइड और कंप्लेंट अबाउट समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड ग्राउस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ग्रम्बल, कंप्लेन, ग्राइप और बीफ। ग्रम्बल, कंप्लेन, ग्राइप और बीफ इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अक्लेम, कॉम्प्लीमेंट, लाउड और अकॉर्ड। अक्लेम, कॉम्प्लीमेंट, लाउड और अकॉर्ड इसके एंटोनिम्स हैं ग्राउस वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, संजीव्स ओनली ग्राउस इज दैट द मिडलमैन मेक अ बिगर प्रॉफिट सेलिंग हिज वेजिटेबल्स इन द मार्केट। कि संजीव जो एक किसान है, उसका ये इस बात को लेकर उसको चिंता है, असंतुष्ट है, शिकायत है उसको इस बात से लेके कि जो बिचौलिए होते हैं, मिडलमैन होते हैं, वो काफी सारा मुनाफा कमा रहे हैं उसकी ही वेजिटेबल्स को मार्केट में बेचकर। अगला हमारा शब्द है टाइटन्स। टाइटन्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टाइटन्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी फर्म्स है, ऐसी अपने ही क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी बड़ी फर्म्स बन जाना, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप की बारे में बात की, फेसबुक है, मतलब अपने ही क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, मोस्टली अपने ही क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली, बहुत अधिक पावरफुल होना, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होना, एकदम शक्तिशाली होना, सफल या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज, उसे बोला जाएगा टाइटन्स। ये भी न्यू वर्ड है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज टाइटन ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, यू मीन दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल और सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, दैट इज कॉल्ड टाइटन्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, जायंट्स, बिहेमोथ्स, हल्क्स और
कोलोसिस, जायंट्स, बिहेमोथ्स, हल्क्स और कोलोसिस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बाइट, साइज, कंपैक्ट और डिंकी। बाइट, साइज, कंपैक्ट और डिंकी इसके एंटोनिम्स हैं टाइटन्स वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, द कंट्रीज टू रिचेस्ट बिजनेसेस टाइटन्स की जो देश की पूरे बात की गई है कि दो सबसे अमीर बिजनेस जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, सबको शक्तिशाली है, उनके बारे में बात की गई है। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड का मतलब होता है किसी तरह से किसी के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, पक्षपात करना जो कि अनुचित हो, तो उसे ऐसे व्यवहार को, ऐसे काम को बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेटरी। अनफेयर, treating one person or a group of people worse than others, that is called discriminatory. Synonyms आप देख लीजिए, prejudiced, biased, unfair और invidious माफ कीजिएगा, invidious. Prejudiced, biased, unfair और invidious इसके synonyms हैं। Antonyms है impartial, unprejudiced, fear और tolerant. Impartial, unprejudiced, fair और tolerant इसके एंटोनिम्स हैं डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, These reforms will abolish racially discriminatory laws. जो ये भी सुधार हुए हैं, जिस तरह के कानून में सुधार किए गए हैं, ये पूरी तरह से अबॉलिश मतलब खत्म कर देंगे जो भेदभावपूर्ण जो कानून बने हैं, जो इस तरह से भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण जो अनुचित इस तरह से कानून है धर्म जाति के आधार पे, जो ये सुधार हुए हैं वो इसको खत्म कर देंगे। अगला शब्द है हमारा स्कर्मिश। स्कर्मिश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्मिश का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में छोटी सी खींचतान होना, झड़प होना या वाद विवाद होना। तसल मतलब वाद विवाद होना, छोटी बात को लेकर किसी तरह की कोई मुठभेड़ होना या झड़प होना, उसे बोला जाएगा स्कर्मिश। अ स्कर्मिश इज अ माइनर बैटल, दैट इज कॉल्ड स्कर्मिश। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, क्लैश, बैटल, फाइट और एनकाउंटर। क्लैश, बैटल, फाइट और एनकाउंटर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स आप देख लीजिए, ट्रूस, एग्रीमेंट, पीस और सरेंडर। ट्रूस, एग्रीमेंट, पीस और सरेंडर इसके एंटोनिम्स हैं स्कर्मिश वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉर्डर स्कर्मिशेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर कॉमन, कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, सीमाओं पे जो है खींचतान होती रहती है, छोटी मोटी मुठभेड़ जो होती रहती है, वो बहुत एक कॉमन सी बात हो चुकी है। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल, और ये फ्रजाइल वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पर्सन जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, जो बेहद नाजुक हो, दुर्बल हो, बेहद कमजोर होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डेलिकेट, वीक, फ्रेल और स्लाइट। डेलिकेट, वीक, फ्रेल और स्लाइट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, फर्म और स्टर्डी। अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, फर्म और स्टर्डी इसके एंटोनिम्स हैं फ्रजाइल वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज स्मॉल एंड फ्रजाइल एंड लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है मतलब बेमेल, जो ठीक ना लगे, बेमेल। इनकॉन्ग्रुअस इन एन आर्मी यूनिफॉर्म, कि वो इतनी छोटी और मतलब इतनी नाजुक है कि वो उसने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है और वो कैसे लग रही है, बेमेल सी लग रही है वो आर्मी की ड्रेस में, आर्मी यूनिफॉर्म में, जबकि आर्मी को यूनिफॉर्म पहनने वाला थोड़ा सा ठीक होना चाहिए देखने के लिए भी। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके लिए कि वो कैसे लग रही है, बिल्कुल छोटी है वो और बिल्कुल नाजुक है, तो वो बेमेल लग रही है एक आर्मी यूनिफॉर्म में। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा फ्रजाइल का क्या मतलब होता है। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।